जैसे ही मंदिर से बाहर निकले उनकी सांसें थम गईं। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मंदिर के भीतर से आती वही गूंजती आवाज उन्हें फिर खींचने लगी। ये अंत नहीं है, लौट आओ, तुम्हारा भाग्य यहीं लिखा गया है। नेहा ने डरते हुए कहा, यह आवाज फिर से क्यों आ रही है? हमने तो उन्हें मुक्त कर दिया था। रवि ने अर्जुन की ओर देखा। शायद हमें कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्या हमें फिर से अंदर जाना चाहिए? मंदिर का दूसरा दरवाजा। अचानक मंदिर के एक ओर की दीवार पर एक दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले नहीं था। उस दरवाजे के पास लाल रोशनी थी, मानो अंदर कोई छुपा राज उन्हें बुला रहा हो। यह दरवाजा पहले तो नहीं था, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। नेहा ने हिम्मत जुटाई, हमें इसे खोलना होगा, शायद ये हमारे सवालों का जवाब दे। दरवाजे के पीछे का अंधेरा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक अंधकार में गलियारा था। वहां की ठंडी हवा और दीवारों पर जलती हुई मशालों ने माहौल को और भयानक बना दिया। गलियारे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक महिला की आकृति बैठी थी। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। तुम्हें लगा कि तुम भाग सकते हो? महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा। नया रहस्य। महिला ने बताया कि वह इस मंदिर की रक्षक थी, लेकिन लोगों के लालच और क्रूरता ने उसकी आत्मा को बंधन में डाल दिया। तुमने मेरा खेल अधूरा छोड़ दिया है, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? महिला ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें उस दर्पण को खोजना होगा जो तुम्हारी आत्माओं को शुद्ध करेगा, लेकिन उसके रास्ते में तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। डरावनी चुनौती। दर्पण की तलाश में वे तीनों एक गहरी गुफा में पहुंचे। गुफा के भीतर अचानक आवाजें आने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लौट जाओ। नेहा ने एक साया देखा जो उसकी मृत मां जैसा दिख रहा था। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा,